वृषभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मई माह के अंतिम सप्ताह 26 मई से लेकर 1 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव। अब तो गुरुदेव भी धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं मेरे यार। राहु और केतु की चाल में भी आ चुका है बदलाव। कर्मफलदाता शनिदेव पहले से लाभ भाव पर तैयार है करने के लिए चमत्कार। इसमें कोई शक नहीं है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा यू टर्न आएगा। इस यू टर्न पर दुख, दर्द और दरिद्रता जीवन की गाड़ी से नीचे उतर जाएंगे। भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रसन्नता प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखें। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में फर्श से अर्श तो अर्श से फर्श पर ला पटक सकता है। इसलिए निश्चिंत हो जाएं। आने वाले समय में कर्म फलदाता शनिदेव और गुरुदेव तैयार है करने के लिए माला माल। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा राशि स्वामी शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के वीकेंड में स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहे, क्योंकि 31 मई को राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शुक्र की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। वीकेंड में घर से बाहर घूमने फिरने और खाने पीने का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो खान पान पर अधिक ध्यान दें। साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें। खर्चों में भी अधिकता देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान के साथ साथ फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव का स्वामी बुद्धिकारक बुध है। पूरे सप्ताह बुध का आपकी राशि पर सूर्यदेव के साथ युति योग शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। राशि पर बुध, आदित्य और केंद्र त्रिकोणपति रायोग का निर्माण होगा। इस योग से लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। सरस्वती माँ की प्रसन्नता विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। मंगल की स्थिति से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। वीकेंड तक प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। शुक्र और बुध दोनों का शुभ गोचर प्रेमियों के लिए आनंदमय बना रहेगा। प्रेमियों के लिए तो यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए क्रोध और अहम पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ेगी। सूर्य के प्रभाव से क्रोध और अहम दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। क्रोध से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे।
प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर सवा 2 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा को विशेष स्थान दिया गया है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। इसलिए चंद्रमा के बिना छोटी अवधि का राशिफल अधूरा है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म दोनों का स्वामित्व केवल एक ग्रह के पास है। वह ग्रह है राशि स्वामी शुक्र का मित्र ग्रह कर्मफलदाता शनिदेव। शनि के पास आपके भाग्य और कर्म दोनों का लेखा जोखा रहता है। इसलिए शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है। आजकल शनि का आपकी राशि के लाभ पर संचार भाग्य और करियर दोनों के संबंध में अति उत्तम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान के साथ साथ भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। मेहनत और प्रयास सफलता दिलाएंगे तो भाग्य की प्रबलता मुश्किल दिखाई दे रहे हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। कर्मबा पर गुरुदेव की दृष्टि बुद्धि बल और ज्ञान में वृद्धि करेगी। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पूरे सप्ताह संतान भाव के स्वामी बुध का आपकी राशि पर संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। अब तो संतान कारक गुरुदेव भी धन भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो संतान के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बना रहे हैं। एक नजर डालें इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर, तो इससे आप सरलता से समझ पाएंगे, देखने में भी आनंद महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन अधिक समय तक चंद्रमा की यह स्थिति नहीं रहेगी। जैसे जैसे दिन व्यतीत होगा चंद्रमा आगे बढ़ता चला जाएगा। मंडे की दोपहर के 1:40 पर चंद्रमा बाधक स्थान से प्रस्थान कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। उच्च राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि वाले हर किसी को चंद्रमा की शुभता प्रसन्नता प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। चंद्रमा और व्यापार कारक बुध दोनों की व्यापार व पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए अनुकूल रहेगी। अच्छी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा के पिछले बाधक स्थान पर संचार से सुस्ती, आलस, थकान और कमजोरी जैसे भाव महसूस कर रहे हैं, तो उन भावों से भी छुटकारा मिलेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। चंद्रमा को उच्च राशि पर संचार मनोबल को भी उच्च बनाएगा। साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तथा साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 26 की दोपहर से लेकर 28 की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा। फिर 28 मई की दोपहर के 1:36 पर राशि परिवर्तन कर धन भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब धन भाव पर गुरु और चंद्रमा के युति योग से महत्वपूर्ण योग गज केसरी राज योग का निर्माण होगा। धन भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी। व्यापारी दोस्तों की आमदनी बढ़ेगी। 30 मई की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 30 मई की दोपहर के 3:42 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का पराक्रम भाव चंद्रमा का अपना भाव है। अपने भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पराक्रम भाव पर चंद्रमा और मंगल का युति योग आपके हौसलों को बुलंद बनाएगा। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेगी। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्राप्त करेंगे तथा शत्रु इस अवधि में दबे रहेंगे। पराक्रम भाव पर चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। वीकेंड में धन में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यापारी दोस्तों की मेहनत
व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। वीकेंड में साथी के साथ नजदीकी यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन वीकेंड में शुक्र का राशि परिवर्तन खर्चों में वृद्धि कर सकता है। 31 मई तक शुक्र लाभ आप और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति लाभप्रद बनी हुई है, आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर रही है। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद बनी हुई है। शुक्र का शनि के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा, लेकिन 31 मई को वह समय आ जाएगा जब शुक्र को राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दिन शुक्र आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव पर शुक्र का संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। खासकर आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। वाहन से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। आपके स्वभाव में भोग विलासता पूर्ण कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। वीकेंड में पहले से सोचे हुए खर्चे पूर्ण कर सकते हैं। यह खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। आने वाले समय में गुरु और शनि का गोचर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।